शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतालिक अहम खबर है कि बेनामी अकाउंट्स में 50 लाख मुंतकिल करने वाले औरंगजेब भट्ट को दुनिया न्यूज़ मंजर-ए-आम पर ले आया। औरंगजेब भट्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को रकम भेजी। आपको बताएं कि FIA की तहकीकात में औरंगजेब भट्ट ने रकूम की मुंतकली का एतराफ़ किया है। शहबाज शरीफ को पार्टी फंड के पैसे भेजे। औरंगजेब भट्ट की जानिब से एतराफ़ किया गया। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ के साथ लेन देन के मामलात हैं। औरंगजेब भट्ट का क्या कहना था, मुलाहिज़ा कीजिए। आपका नोटिफिकेशन जारी किया और नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं CM पंजाब और उनके जो PSO हैं वो तारड़ साहब हैं, अता तारड़ साहब। अब ब्यूटिफिकेशन का नोटिफिकेशन चेयरमैन के तौर पर CM ने करना होता है। हाँ, वो देखे जो CM साहब है उनका जो तारड़ साहब है वही उनके PSO है। नहीं, आपका बल्दियात जो है वो CM ने डायरेक्ट नोटिफिकेशन करना होता है। पूरे पंजाब में मुझे बताएं कि किस चेयरमैन का नोटिफिकेशन ब्यूटिफिकेशन के लिए CM ने किया। ये तो एक आज़ादी होता था ना, ये तो एक आज़ादी होता था। लेकिन जो बात वो अंदर कर रहे हैं वो तो देखे, जिस तरह वो क्या नाम है वो जो प्राइम मिनिस्टर के जो मशीर हैं शहजाद अकबर साहब, उनके मुंह में जो लफ्ज़ आता है वो कह देती हैं। मैं समझता हूँ कि वो जो भी कहती है उसमें कोई हकीकत नहीं है, ये मुकम्मल झूठ है और मतलब है कि कोई इस तरह की बट साहब इसमें तो आपके जो पैसे आप शहबाज शरीफ साहब को देते रहे वो उन्होंने अकाउंट्स साथ लगाए हैं, डिटेल लगाई है, वो किस मद में आप देते रहे पैसे? देखिए वो हमारा जो है वो देखिए हम जमात को भी सपोर्ट कर सकते हैं। मैं कोई पैसे दे के तो आज़ादी होते खरीदता नहीं। कितने पैसे दिए आपने, कितने पैसे दिए? वो चलान में सारे सबमिट हैं, लिखे हुए हैं वो हैं। लेकिन बात ये है कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि शहजाद अकबर साहब जो कहती हैं वो सब झूठ बोलते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब पैसे लेके आज़ादी होते फ़रोख्त नहीं करते। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तल्लक रखता हूँ और तकरीबन मुझे 11 साल हो गए हैं इस जमात में। वो पार्टी फंड दिया आपने? हाँ, पार्टी फंड जो है तो वो पार्टी फंड्स आपने अपने FBR के असासों में डिक्लेयर किया कि ये मैं इतना पार्टी फंड शहबाज शरीफ साहब को दे रहा हूँ? हाँ, किया हुआ है ये, ठीक है ना। हाँ, वो FIA जो चालान सबमिट किया वो तो कोई और बात कर रही। FIA जो है वो तफ्तीश के दौरान जो आपने बातें की, जो उनके पास रिकॉर्ड है वो कुछ और है। नहीं, रिकॉर्ड वो है, रिकॉर्ड अभी बातें आप मेरे साथ कर रहे हैं, ये कुछ और है। नहीं, देखे मेरी बात सुने, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि जो शहजाद अकबर साहब TV के ऊपर आके जो कहते हैं वो सब झूठ है, वो सब गलत कहती हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो करप्शन नहीं करते। आपने कितने पैसे दिए टोटल? 4 चेक थे? आप वो लिखे हुए, वो तो डिटेल में लिखे हुए हैं। आपने कितने दिए? आपको याद तो है ना? पैसे देने वाले बंदे को याद नहीं होता? ये 10-11 साल पुरानी बात है। बंदे ने पैसे दिए हों तो पैसे तो इतने सिस्टम में जो है वो क्या पता, पैसे तो 25 रुपए किसी को दिए हो तो याद नहीं भूलते। नहीं, वो 25 हम तो दिन को बड़े भूल जाते हैं। लेकिन जो है ना वो इस तरह की कोई बात नहीं है। इसी से मुतालिक बात करेंगे। एंकर पर्सन फहद शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, ज़रा डिटेल में बताइएगा कि क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, रमज़ान शुगर मिल्स के जो चपड़ासी गुलजार अहमद हैं उनके बेनामी अकाउंट्स में 50 लाख रुपए औरंगजेब भट्ट साहब की जानिब से मुंतकिल किए गए। चलान का पैराग्राफ नंबर 49 और 50 अगर आप पढ़ें, और चलान के मुताबिक ये पार्टी फंड नहीं बल्कि रिश्वत की रकूम थी। उसकी वजह चलान में ये दर्ज है कि जो गुजरात में ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट था उसके लिए वज़ीर आला पंजाब जो साबिक हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसमें डायरेक्टली CM उसका नोटिफिकेशन जारी कर रहे थे और उसकी मद में ये पैसे हैं। और 10 अप्रैल 2003 को चेक नंबर 98 40 41 36 के जरिए और 26 अप्रैल 2013 को चेक नंबर 98 40 41 35 के जरिए ये रकूम मुंतकिल की गई। इनके बेटे जब FIA की तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए तो उन्होंने ये बताया कि ये चेक जो है मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ साहब की रहायश गाह पर उनके हवाले किए गए। और उन्होंने ये भी बताया कि 2013-14 में 10 लाख के मजीद 4 चेक भी जो हैं वो इनके हवाले किए गए। 28 अकाउंट्स इस चलान में जो है वो मंजरे आम पर आए हैं। और ये जो हमने बताया है चपड़ासी गुलजार अहमद, ये EOBI के जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक भी रमजान शुगर मिल के एम्प्लॉय हैं। रमजान शुगर मिल के 11 अफराद जो हैं वो 28 बेनामी अकाउंट चलाते थे। इस तरह चलान की रकूम जो है वो चलान के मुताबिक 16 अरब 34 करोड़ रुपए बनती है। जी लेकिन फहद, ये औरंगजेब भट्ट साहब इस वीडियो में जो हमने अपने नाजरीन को भी दिखाई वो ये फरमा रहे हैं कि वो पार्टी फंड के मद में ये पैसे दे रहे थे और FBR में ये डिक्लेयर्ड पैसे हैं उनकी जानिब से। का मामला जो है वो बेनामी में नहीं आना था,
ये मैं जो अकाउंट नंबर आपको 2 दे रहा हूँ, ये बेनामी अकाउंट है। किसके बेनामी अकाउंट है? ये चपड़ासी के नाम पर। चपड़ासी कौन है? रमजान शुगर मिल का। उसके उन 28 बेनामी अकाउंट्स में पार्टी फंड का पैसा तो नहीं आ सकता। पार्टी फंड तो आपने डिक्लेयर देना होता है, एजाज के साथ देना होता है, ऑनर के साथ देना होता है, सबके सामने एलानिया देना होता है। पार्टी फंड कोई सीक्रेट फंड तो नहीं होता, और उसे डिक्लेयर आपने करना होता है। वो पैसे जो चालान लिखता है, चालान कहता है कि ये पैसे जो इन्हें ब्यूटिफिकेशन का नोटिफिकेशन करवाया गया था उसकी मद में, चालान के मुताबिक। इसका फैसला तो एट द एंड अदालत ने करना है, लेकिन जो चालान की वर्डिंग है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। पैरा 49 और पैरा 50 आप पढ़ें, और अतात आरड़ साहब जो पीएसओ थे उस वक्त के वज़ीर आला साहब के, उनके सिग्नेचर्स भी इस नोटिफिकेशन पे मौजूद है, जो डायरेक्टली सीएम नोटिफिकेशन कर रहा है। एक बल्दिया के चेयरमैन का नोटिफिकेशन एजाजी उहदा देके सीएम क्यों करेगा? ये भी चालान में बहुत अहम तरीन सवाल उठाया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। एंकर पर्सन फाज शहबाज हमारे साथ मौजूद थे। बेनामी अकाउंट्स में 50 लाख मुंतकिल करने वाले औरंगजेब बट को दुनिया न्यूज़ मंजर आम पर ले आया है।